हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल थ्रेड कला में। तो आज हम सीखने वाले हैं फ्रंट डीप बैक पैक ब्लाउज की ड्राफ्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फ्रंट का ड्राफ्टिंग ड्रॉ किया हुआ है और बैक। तो ऐसा हमारा ब्लाउज की पैटर्न रहेगी। फ्रंट में हम यहाँ पे डीप नेक है, प्रिंसेस कट विथ बेल्ट, फुल स्लीव रहेगी हमारी। ठीक है, अब बैक में हमारा पैक नेक है, फुल पैक नेक। यहाँ पे हमारी क्लिप आएगी और यहाँ पे नीचे सेंटर में हमारी ऐसी पैटर्न आएगी और फुल स्लीव। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट डीप बैक पैक। अब देखो यहाँ पे हमें कितने मेजरमेंट चाहिए। तो ब्लाउज लेंथ, फुल शोल्डर, चेस्ट, वेस्ट, शोल्डर टू एपेक्स, एपेक्स टू एपेक्स, शोल्डर टू लोअर चेस्ट। जब भी हम बेल्ट ब्लाउज बनाते हैं तब हमें शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मेजरमेंट लेना जरूरी होता है। फ्रंट नेक डीप, बैक नेक डीप, बैक बेल्ट, मतलब यहाँ पे हमें कितना बेल्ट चाहिए वो, ऊपर वाला और नीचे हमें कितना चाहिए वो भी हम डिसाइड कर लेते हैं पहले ही। फिर हमारा रेडी शोल्डर, मतलब यहाँ पे हमें कितना शोल्डर चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा स्लीव लेंथ है, तो हमारी स्लीव है फुल स्लीव। जितनी आपकी फुल स्लीव की मेजरमेंट आता है उसमें आपको +1 करके मार्क करना है। स्लीव राउंड 5 इंच, 8 इंच, 10 इंच एंड 21.5 इंच। 5 इंच पे हमारा कितना राउंड आता है, 8 इंच पे कितना राउंड आता है, 10 इंच पे कितना आता है और 21.5 इंच पे कितना आता है, ये सभी मेजरमेंट नोट कर देना है। अब यहाँ पे हमें फ्रंट डीप नेक है। ठीक है, तो जब भी हमारा कोई भी एक नेक डीप होता है तो हमें शोल्डर माइनस चार्ट यूज करना होता है। ठीक है, बैक तो हमारा पैक है तो उसमें हमें कोई शोल्डर माइनस चार्ट यूज नहीं करना होता है, लेकिन जब भी हमारा कोई भी एक नेक डीप होता है, अगर बैक नेक डीप है तो उसमें भी हमें शोल्डर माइनस चार्ट यूज करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा बैक तो पैक है तो यहाँ पे हमारा फ्रंट डीप है, तो डीप जब भी होता है कोई भी नेक तब हमें शोल्डर माइनस चार्ट की यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको सिखा देती हूँ। शोल्डर माइनस चार्ट जब भी यूज करना है तब हमें 3 मेजरमेंट की जरूरत होगी। रेडी शोल्डर, नेक डीप, नेक शेप। रेडी शोल्डर हमारा कितना है, तो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर है 3 इंच का। ठीक है, नेक डीप हमारा कितना है, यहाँ पे, यहाँ से देखो, यहाँ से हमारा और ये पेज जब जहाँ स्टार्ट हो रहा है उसी के बीच का हमारा मेजरमेंट नेक डीप आएगा। ठीक है, तो उतना हमारा नेक डीप कितना है, 6.5। यहाँ से तो अलग से पेच लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको नेक डीप इतना गिनना है। ठीक है, पेज जहाँ पे स्टार्ट होता है इतना। अब नेक शेप, तो मैंने नेक शेप ऐसे क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सेंटर में पेज लगने वाला है अलग से, तो यहाँ से हमारा शेप देखो तो ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो वो किस में जाएगा वो हमें देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हमारा शोल्डर माइनस चार्ट है, तो हमें रेडी शोल्डर 3 इंच का है हमारा, तो हमें यहाँ पे रेडी शोल्डर 3, 3.25, 3.5 एंड 3.75 उस वाला हमें देखना होगा। ठीक है, अब नेक डीप हमारा कितना है, 6.5 इंच। ठीक है, अब नेक शेप, तो यहाँ पे नेक शेप हमारा किस शेप में जाएगा, स्क्वायर में जाएगा, राउंड में जाएगा, स्वीट हार्ट नेक में जाएगा, वी लीफ नेक में जाएगा कि स्ट्रेट वी में, वो हमें देखना है। तो वो कैसे पता होगा, तो देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, इतने हमारे पास बेसिक नेक है, नेक की पैटर्न। अब यहाँ पे हमारा जो इस टाइप का शेप है तो वो किस में जाएगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा नेक किस शेप में जा रहा है। देखो यहाँ स्क्वायर में तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारा नेक यहाँ से ऐसे ब्रॉड है ऊपर से। ठीक है, तो वो तो स्क्वायर में जाएगा ही नहीं, तो वो भी कैंसिल आएगा। अब यहाँ पे हमारा राउंड नेक, तो राउंड में तो बिल्कुल जाने वाला ही नहीं है। ठीक है, वो भी हमारा कैंसिल होगा। अब यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक, तो यहाँ पे ऐसी कोई शेप हो बन ही नहीं रहा है। ठीक है,
तो वो भी कैंसिल होगा। फिर यहाँ पे हमारा स्ट्रेट वी नेक, तो देखो यहाँ पे स्ट्रेट वी नेक ऐसे भी नहीं आएगा, ठीक है। आपको लग रहा है स्ट्रेट वी नेक, लेकिन ये यहाँ से ऐसे हमें शेप देखना है, ठीक है। तो वो स्ट्रेट वी में नहीं जाएगा, ठीक है, वो भी नहीं आएगा। अब वी लिफ नेक, तो देखो यहाँ से ऐसे ऐसे शेप इसमें बैठ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा वी लिफ नेक में जाएगा, ठीक है। ये बात आपको जब भी ऐसा कोई नेक का शेप आ जाए तो आपको ऐसे बेसिक नेक के शेप ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। उसमें आपको जो हम आपका मेन शेप होगा उसको आपको ऐसे ड्रॉ कर लेना अंदर की साइड, ठीक है। फिर देखना है कि किस में बैठ रहा है हमारा नेक। तो यहाँ पे हमारा नेक वी लिफ में आएगा, ठीक है। तो देखो हमारा नेक का शेप है वी लिफ नेक, ठीक है। अब यहाँ पे वी लिफ नेक कहाँ पे आ रहा है उसमें आपको ध्यान में देना है। तो यहाँ पे हमारा वी लिफ नेक यहाँ पे है, ठीक है। अब हमारा नेक डीप है 6.5 इंच, तो यहाँ पे 6.5 इंच किस में जाएगा, 6 to 7 इंच में। तो वी लिफ नेक 6 to 7, उन दोनों को ऐसे मर्ज करते हुए यहाँ पे कितना आ रहा है 1.25। तो हमारा माइनस होगा 1.25। तो 1.25 किस में से माइनस होगा, तो हमारा जितना फुल शोल्डर है उसमें से 1.25 माइनस होगा। तो हमें मिलेगा, हमारा फुल शोल्डर है 15.5 इंच, इसमें से हमें 1.25 माइनस करना है, ठीक है। जितना हमें मिले उसका हमें डिवाइड 2 करना है, ठीक है। तो हमें मिलेगा 7.1 यहाँ पे, ठीक है। तो 7.25 भी हम ले सकते हैं यहाँ पे। जब भी आपका कोई भी नेक डीप है तो उसमें आपको शोल्डर माइनस चार्ट पहले से ही देख लेना है, ठीक है। बाद में आपको डायरेक्ट मार्किंग ही करनी रहेगी, ठीक है। मैंने आपको बता दिया शोल्डर माइनस चार्ट कैसे यूज करना है। अब हम बैक पार्ट की सबसे पहले ड्राफ्टिंग देखेंगे, फिर फ्रंट पार्ट की देखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग सबसे पहले करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा लाइनिंग लिया हुआ है, आप पेपर पे भी इसकी ड्राफ्टिंग कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। हमारा बैक का नेक कैसा है, पैक नेक, ठीक है। अब पैक नेक है जब भी आपका, तो उसमें आपको फुल शोल्डर +1 करके मार्क करना होता है। तो यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर है 15.5 इंच, ठीक है। तो उसमें मैं +1 करूँ तो कितना आएगा 16.5 इंच। अब इसका आधा करेंगे 16.5 इंच का, तो हमें क्या मिले, कितना मिलेगा, तो 8.25, ठीक है। तो हमें मिलेगा 8.25। देखो मैं दूसरी बार आपको समझा देती हूँ, जब भी आपका कोई भी नेक पैक है तो उसमें आपके +1 करके मार्क करना है, फुल शोल्डर +1, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे फुल शोल्डर है 15.5 इंच, तो उसमें मैं +1 करूँ तो हमें मिलेगा 16.5 इंच, ठीक है। अब इसका हमें आधा करना है, तो मेजर टेप को ऐसे फोल्ड करके देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 8.25। तो यहाँ पे 8.25 जहां पे भी आ रहा है वहीं पे हम एक मार्क करेंगे, मेजर टेप को ऐसे प्रॉपर सेट करेंगे। 8.25 मतलब 8 के ऊपर 2 लाइन, ठीक है। यहाँ पे हमने एक मार्क कर दिया। अब यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम 1 इंच डाउन मार्क करेंगे। अब यहाँ से हमें 2.5 इंच फिक्स है, 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहां से इस लाइनिंग को हमें क्रॉस लाइन से मिला देना है। देखो यहां से हमारा इतना हो गया। अब यहां से हमें नीचे चेस्ट लाइन का मार्किंग करना है, तो वो कैसे हमें मिलेगा, तो वो हम देखेंगे। तो हमारे पास इसका भी चार्ट है। तो देखो यहाँ पे हमारा नेक, बैक का नेक पैक नेक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पैक नेक आर्मोल फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमारी चेस्ट कितनी है 34.5 इंच, ठीक है। तो वो किस लाइन में जाएगी 34.5, तो ये दूसरी लाइन में जाएगी 32 to 35.75।
तो हमारी चेस्ट इस लाइन में जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेस्ट डिवाइड 6 + 1 करेंगे, ठीक है। अगर किसी की चेस्ट 30 इंच है तो वो फर्स्ट लाइन में जाएगी, तो उसको चेस्ट डिवाइड 6 + 1.25 करना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया? आपकी चेस्ट किस लाइन में जा रही है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको फॉर्मूला देखना है और मार्किंग करना है। तो हमारा चेस्ट है 34.5, वो दूसरी लाइन में जाएगी, तो चेस्ट डिवाइड 6 + 1 करेंगे। तो हमारी चेस्ट है 34.5 इंच, उसमें हमें डिवाइड 6 करना है, डिवाइड 6, उसमें हमें +1 करना है। तो हमें क्या मिलेगा? 6.75, ठीक है। 6.75 हम कहाँ पे मार्क करेंगे? तो जो हमने 1 इंच डाउन मार्क किया है यहाँ से, तो यहाँ से हमें 1 इंच डाउन मार्क किया, उसके बाद हम यहाँ पे मेजर टेप को ऐसे सेट करेंगे और 6.75 जहाँ पे भी आ रहा है वहीं पे हम मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हमने जो मार्क किया उसी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। अब यहाँ पे हमें चेस्ट का मार्किंग करना है, ठीक है। तो हमारी चेस्ट है 34.5 इंच। अब यहाँ पे हमारा नेक पैक नेक है, ठीक है। तो पैक नेक है तो हमें कितना लूजिंग ऐड करना होगा? तो आपकी चेस्ट 40 से ज्यादा है तो आप 4 से 5 इंच जितना लूजिंग ऐड कर सकते हो, और 40 से आपकी चेस्ट कम है तो 2.5 से 3 इंच जितना आप लूजिंग ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो देखो हमारी चेस्ट है 34.5 इंच, ठीक है। उसमें मैं 3 इंच का लूजिंग ऐड करूंगी, 3 इंच। उसका हमें डिवाइड 4 करना है, जो भी आंसर आएगा। तो हमें क्या मिलेगा? 9.37, ठीक है। दूसरी बार मैं आपको समझा दूं, यहाँ पे हमारी चेस्ट है 34.5 इंच, ठीक है। उसमें हमको लूजिंग ऐड करना है, ठीक है। ये तो 34.5 इंच हमने जो मेजरमेंट लिया है वो तो हमारा टाइट मेजरमेंट होता है, तो हमें तो लूजिंग पसंद होता है आउटफिट, तो इसलिए यहाँ पे हम 3 इंच की लूजिंग ऐड कर रहे हैं। अगर किसी को थोड़ा टाइट पहनना है तो वो 2.5 से 2 इंच जितना लूजिंग ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 इंच का लूजिंग ऐड कर रही हूँ, ठीक है। अब जो आंसर मिलेगा उसका हमें डिवाइड 4 करना है, हमें मिलेगा 9.37। यहाँ से हमें मेजर टेप को ऐसे सेट करना है, जहां पे भी 9.37 आ रहा है वहीं पे हम एक मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हमने 3 इंच का लूजिंग ऐड किया। अब यहाँ से हमें मार्जिन का ऐड करना है, ठीक है। तो हम कितना मार्जिन रखेंगे? तो मैं यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन रखूंगी, आप 1.5 इंच भी रख सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ से हमने चेस्ट लाइन का मार्किंग किया, फिर यहाँ से हमें चेस्ट का मार्किंग किया, तो चेस्ट +3 डिवाइड 4 करके मार्क किया, फिर उसके बाद हम यहाँ पे मार्जिन का ऐड किया 2 इंच, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बैक की लेंथ का मार्किंग कर लेंगे फर्स्ट। तो यहाँ पे हमने जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है वहीं से हमें लेंथ का मार्किंग करना है। जब भी हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कर रहे होते तब स्ट्रेट लाइन से हमें बैक की लेंथ का मार्किंग करना रहेगा। तो हमारी लेंथ है 14.5 इंच, उसमें मैं +1 करूंगी तो हमें मिलेगा 15.5 इंच। जहां पे भी 15.5 इंच आ रहा है वहीं पे हम एक मार्क करेंगे। अब यहाँ पे इस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी वेस्ट लाइन हो गई, ठीक है। ये हमारी चेस्ट लाइन और ये वेस्ट लाइन। अब यहाँ पे हम वेस्ट का मार्किंग करेंगे। हमारी वेस्ट है 26.5 इंच, ठीक है। वेस्ट में आपको कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करना है, ठीक है। डायरेक्ट डिवाइड 4 करेंगे। तो हमारी वेस्ट है 26.5 इंच, उसका में डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 6.6। तो 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन, जहां पे भी आ रहा है वहीं पे हम एक मार्क करेंगे।
ठीक है। अब यहाँ पे हमने कितना मार्जिन ऐड किया, 2 इंच, तो यहाँ पे भी हम 2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। अब देखो यहाँ पे दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। अब देखो हमारा वेस्ट का भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम आर्मोल को कंप्लीट करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमें आर्मोल का सेंटर लेंगे ऐसे, मेजर टेप को ऐसे सेट करेंगे, फिर मेजर टेप को ऐसे फोल्ड कर देंगे। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जितना मार्किंग किया है उसमें से हम यहाँ पे हाफ इंच अंदर मार्क करेंगे। देखो यहाँ पे हमने कितना मार्किंग किया था, 8.25, ठीक है। तो उसमें से हम यहाँ पे हाफ इंच माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8.25 माइनस हाफ इंच, तो हमें मिलेगा 7.75, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम मार्क करेंगे ऐसे सेंटर पे, सेंटर को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, उतना ही मार्किंग हम यहाँ पे चेस्ट लाइन पे करेंगे। देखो यहाँ पे हमने जितना मार्किंग किया था उसमें से हमने हाफ इंच माइनस करके यहाँ पे सेंटर पे मार्क किया, उतना ही मार्किंग हमने चेस्ट लाइन पे किया। अब यहाँ से हमें क्रॉस का मार्किंग भी करना रहेगा, तो उसका भी हमारे पास चार्ट है क्रॉस मार्क का। देखो यहाँ पे हमारा आर्मल क्रॉस मार्क चार्ट, इसमें आपको देखना है कि चेस्ट आपकी किस लाइन में जा रही है। तो हमारी चेस्ट है 34.5 इंच, ठीक है। तो वो दूसरी लाइन में जाएगी। तो हम यहाँ पे बैक का पार्ट ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो हमें बैक पार्ट का देखना है, तो हमें कितना आएगा 1 इंच, ठीक है। और फ्रंट में आएगा 0.75। अगर किसी की चेस्ट 40 से प्लस है, 42 प्लस प्लस, तो उसको 1.25 बैक में क्रॉस मार्क करना रहेगा और फ्रंट में 1 इंच का, ठीक है। तो हमें 1 इंच का बैक में क्रॉस मार्क करना है। तो यहाँ से हम 1 इंच मेजर टेप को ऐसे सेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम आर्मोल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमने फ्रेंच कर्व ले लिया है। अब यहाँ पे ऐसे सेट करेंगे फ्रेंच कर्व को। फिर यहाँ पे ऐसे फ्रेंच कर्व को सेट करेंगे। देखो यहाँ पे हमारा आर्मोल शेप ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा आर्मोल का शेप ड्रॉ हो चुका है। अब यहाँ से हमें माइनस करना रहेगा, ठीक है। जब भी हमारा बैक पैक है तो हम यहाँ से माइनस करते हैं, तो उसका हमारे पास चार्ट है माइनस चार्ट। तो देखो इसमें आपको कैसे देखना है, रेडी शोल्डर, तो हमारा रेडी शोल्डर है 3 इंच, ठीक है। तो वो किस लाइन में जाएगा, 2 to 3 इंच, तो हमें यहाँ पे हाफ इंच माइनस करना रहेगा, ठीक है। अगर किसी का रेडी शोल्डर है 1.75, ठीक है, तो उसको कितना माइनस करना रहेगा, 0.75। तो यहाँ पे हम हाफ इंच पे ऐसे मार्क करेंगे। देखो यहाँ पे ऐसे हाफ इंच, ठीक है। अब यहाँ पे इस मार्किंग को यहाँ सेंटर पे मिला देंगे। देखो यहाँ पे ऐसे शेप नहीं बनने देना है, ठीक है, ये हमारा माइनस हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमारा बैक का इतना ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुका है। फिर जब भी हम फ्रंट का ड्राफ्टिंग कर देंगे उसके बाद यहाँ पे हम नेक का शेप और सब कुछ ड्रॉ करेंगे।